नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रूपा बुद्धि राजा, मैं टेरो कार्ड रीडर, वास्तु एक्सपर्ट एंड न्यूमरोलॉजिस्ट। गणपति बप्पा मोरया, गणपति महाराज पधार रहे हैं, लेकिन सब लोग इस कंफ्यूजन में हैं कि गणेश चतुर्थी यानी कि विनायक चतुर्थी कब है। तो गणेश चतुर्थी जो शुरू हो रही है, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी थी, 18 सितंबर को शुरू हो रही है। ये 12:39 से शुरू हो रही है और जो जाएगी 19 तारीख तक 13:40 तक, यानी कि 1:40 तक ये तिथि रहेगी। इस बीच में आप गणेश जी को ला सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर विधान है कि उदया तिथि में ही हम कोई भी त्यौहार मनाते हैं और उदया तिथि में ही त्यौहार मनाना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है उदया तिथि में ही त्यौहार मनाना शुभ रहता है। तो गणेश जी आ रहे हैं तो हम शुभता को कैसे बोल सकते हैं, हम शुभ तिथि में ही गणेश चतुर्थी मनाएंगे। गणेश जी को लाने का विधान है। जीवन में चले आ रही कोई भी परेशानी हो, धन से रिलेटेड परेशानियों से रिलेटेड किसी भी चीज़ से आप पूरे भाव के साथ गणेश जी का अगर आगमन करते हैं, पूजन पाठ करते हैं, तो आपके जीवन से चली आ रही सारी परेशानियां खत्म होती हैं। गणेश जी को जब हम अपने घर में लाते हैं तो उनका मुंह ढक कर लाते हैं, और द्वार पर जब गणेश जी आते हैं तो ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत किया जाता है। उनको कुछ मीठा भोग लगाया जाता है। द्वार पर ही, कहते हैं ना, अपने घर के गेट पर ही उनका आरती उतारते हैं, उनका आगमन करते हैं और उनको अपने घर में लेकर आते हैं। घर को पूरा साफ रखना चाहिए, गंगा जल के साथ, गुलाब जल के साथ, गौमूत्र के साथ अपने घर की हर चौखट को धोना चाहिए, अपने घर को पवित्र रखना चाहिए। गणेश जी को जहाँ पर हम विराजमान करते हैं, उत्तर दिशा की तरफ ही गणेश जी को विराजमान करना चाहिए, वही उनकी दिशा होती है। लाल कपड़ा जरूर बिछाना चाहिए। लाल कपड़ा ऊर्जा का प्रतीक है, लाल कपड़ा शुद्ध माना जाता है, पूजा में इसका विशेष महत्व है, इसीलिए लाल कपड़ा जरूर बिछाना चाहिए। इको फ्रेंडली गणेश जी अगर हम घर लाते हैं तो बड़ा उत्तम रहता है। कहा जाता है कि पूजन तो आप कर रहे हैं पूरे विधि विधान के साथ। ये पर्व 10 दिन तक चलता है, तो 10 दिनों तक आप अगर किसी का भी पूजन कर रहे हैं, लेकिन आपने उनका विसर्जन अच्छे से नहीं किया और पूजन करने के बाद उनके उस मूर्ति की, जिसकी आपने 10 दिन तक आराधना की है, पूजन किया है, आपकी भावनाएं उनके साथ जुड़ चुकी हैं और आप उनकी मूर्ति के साथ दुर्दशा हो रही है या दिक्कत में है, तो ऐसी चीज़ों को आपको नहीं करना चाहिए। तो पहले ही आप मिट्टी से बने हुए गणेश जी लाएं और देख कर लाएं कि इको फ्रेंडली हो तो ज़्यादा बढ़िया है। ज़्यादा बढ़िया, जैसे कहते हैं ना, ज़्यादा बड़ी मूर्ति नहीं होनी चाहिए, छोटी मूर्ति हो ज़्यादा बढ़िया है। जितनी छोटी मूर्ति और इको फ्रेंडली हो तो बहुत अच्छा है। मिट्टी से बनी हुई मूर्ति का ही विधान होता है, उन्हीं का प्राण प्रतिष्ठा कहते हैं बहुत अच्छे से होता है, उसी में ज़्यादा आपको पूजा का लाभ मिलता है। आपको भोग अर्चना गणेश भगवान की करनी चाहिए, और कहा जाता है 3 टाइम आरती का विधान होता है, लेकिन आप 2 टाइम तो करनी अनिवार्य होती है। 2 टाइम आप आरती अर्चना कर सकते हैं गणेश भगवान की। गणेश भगवान को आप जीत कैसे सकते हैं? गणेश भगवान को आप सिर्फ खाने के जरिए जीत सकते हैं। अपने घर में कुछ विशेष बनाकर ज़रूर खिलाएं, कुछ मीठा बनाकर ज़रूर खिलाएं। गणेश भगवान को खाने का बहुत शौक है और आप उनकी कृपा बहुत जल्दी प्राप्त कर सकते हैं सिर्फ अच्छे खाने के साथ। गणेश भगवान का ये पर्व 10 दिन तक चलता है। आप गणेश भगवान को 1 दिन के लिए भी ला सकते हैं, 2 दिन के लिए भी ला सकते हैं, और पूरे 10 के 10 दिन भी आप उनकी आराधना कर सकते हैं। जिन घरों में कहा जाता है कि संतान नहीं है, वो गणेश जी की अगर प्रतिमा घर लाते हैं और बाल स्वरूप में गणेश जी को लाते हैं तो उनकी मुराद जल्द से जल्द पूरी होती है। गणेश जी जब घर में आते हैं, विघ्न हरता आते हैं, तो आपके घर से सारे ही विघ्न अपने आप ही समाप्त हो जाते हैं, लेकिन आपको अपनी भावनाओं को उनके साथ जोड़ने की ज़रूरत पड़ती है। गणेश भगवान को कभी भी बेडरूम में नहीं लाना चाहिए। हमेशा गणेश भगवान को मंदिर में लाएं, अपने हॉल में लाएं, लिविंग एरिया में लाएं, वो समझ आता है, लेकिन कभी भी बेडरूम में या ऐसी जगह पर गणेश जी का अनादर नहीं करना चाहिए। गणेश जी को कभी भी अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। जहाँ पर आप गणेश जी को लाएं वहीं आपको सोना चाहिए, या परिवार का कोई सदस्य भी ज़रूर सोए। सात्विक रहना चाहिए इन दिनों जब गणेश जी आपके घर आए। पूर्ण सात्विक तरीके से गणेश जी की आराधना कीजिए, आरती कीजिए सुबह शाम की, और आप देखेंगे आपके जीवन से चली आ रही सारी परेशानियां दूर होंगी। गणेश जी का एक बहुत ही अचूक चीज़ आपको बताने जा रही हूँ। जब हम गणेश जी लेने जाते हैं, मूर्ति हम लोग सिलेक्ट करते हैं, पसंद करते हैं, तो उसमें एक चीज़ ज़रूर आप देखिए, गणेश जी के पेट के ऊपर एक सांप जैसी आकृति बनी होती है। ऐसी गणेश जी घर लाने से बहुत विशेष लाभ मिलता है, बहुत रेयर मिलती है ऐसी मूर्ति, और ऐसी मूर्ति का जिसे कहते हैं ना, शुभ फल प्राप्त होता है आप सभी को। इन दिनों जब आप गणेश जी को लाते हैं, शिव
भगवान या शिव परिवार का आप अगर पूजन करते हैं तो आपको विशेष लाभ मिलता है। तो ये रहा गणेश उत्सव के बारे में कुछ जानकारियाँ जो मैंने आपसे शेयर की। आप इन चीज़ों को, इन बातों को अपने घर में, अपनी पूजा में ज़रूर लाभ में लाइए और जीवन को सुखी बनाइए, अपने जीवन से सारे कष्टों को मिटाइए। ये था गणेश चतुर्थी पर आप सबके साथ मेरा एक छोटा सा वीडियो। मैं आपसे फिर जुड़ूंगी अगले वीडियो के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए एंड खुश रहिए। थैंक यू।